जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले के भी चार वीडियो नहीं, 4 बैक पेपर की वीडियो हम डाल चुके हैं। आप उसे जा कर के देख सकते हैं। यहाँ से आज प्रैक्टिस सेट 16 प्रैक्टिस सेटों का ये सेट है। प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? पात्र सूरदास है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस हंस? तो यहाँ ये विकल्प सही है, रंगभूमि। रंगभूमि जो है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। तो रंगभूमि का पात्र सूरदास है। इस उपन्यास की रचना लगभग 1925 में की गई। ये प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं, प्रेमचंद्र। अगला है, उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? तो यहाँ वी विकल्प सही है, शिव प्रसाद सिंह। इनकी अन्य रचनाएं हैं अलग अलग, वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध, नीला चाँद आदि। अंधेर बंद कमरे में, ये सब उपन्यास हैं। इसके बाद अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल आदि क्या हैं? मोहन राकेश यहाँ पे रचना के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। मोहन राकेश यहाँ इनके द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? मनु भंडारी, मृदुल गर्ग, उषा प्रियवदा और कृष्णा सोबती? तो सी विकल्प सही है, यह है कृष्णा सोबती का। इनकी अन्य रचना है दिलो दानिश, सूरजमुखी। अगला है यारों का यार। उसके बाद है डार सी बिछुड़ी। अगला है ऐ लड़की। ये उनकी रचनाएं हैं। उपन्यास, अगला प्रश्न है, उपन्यास त्यागपत्र के लेखक हैं यशपाल हैं, वृंदावन लाल हैं या भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र कुमार? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा डी, जैनेन्द्र कुमार वर्मा। जैनेन्द्र कुमार वर्मा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो हम पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिएगा। पेन कलम हो तो आप उसको लिख लीजिएगा। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि उपन्यास की उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। प्रश्न नंबर 5 है, यात्रा वृत्तांत यात्री मित्र के लेखक हैं शिव प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिवाजक या रामनारायण मिश्र? तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 का सी होगा, सत्यदेव परिवाजक। यात्रा मित्र सत्यदेव परिवाजक द्वारा लिखा गया है। यह यात्रा वृत्तांत है, यहाँ लिखा ही गया है। यात्री मित्र है तो यात्रा वृत्तांत। इनकी अन्य कृतियाँ हैं
मेरी जर्मन यात्रा और मेरी कैलाश यात्रा। याद रखना है, यात्रामित्र सतदेव पारिव्राजक की रचना है और यहाँ पे इनकी दो अन्य यात्राएं हैं, जर्मन यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा और मेरा कैलाश यात्रा। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित कृतियों में रामवृक्ष बेनपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत हैं? सागर की लहरों पर अप्रवासी यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या मेरी यूरोप यात्रा। रामवृक्ष बेनपुरी की यात्रा वृत्तांत पूछा गया है। यहाँ सी विकल्प है, मेरी पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत हैं, उड़ते चलो उड़ते चलो। क्या है? उड़ते चलो उड़ते चलो। अगला है, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये है भास। क्या होगा? भास, यानी बी विकल्प सही होगा। भाषा शब्द भाष्य धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, यानी भास धन आ से क्या हुआ है? भाषा शब्द बना है। अगला प्रश्न है, किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता, किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की भाषा लिखने के लिए होती है, यानी बी विकल्प सही होगा। लिपि से लिखना, बस याद रखना है, लिपि से लिखना, यानी कहने का मतलब है कि किसी भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि ध्वनि का लिखित रूप होता है जो भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। देवनागरी की हिंदी भाषा है, माने देवनागरी क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कहलाती है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से? तो जहाँ तक ये है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है, यानी खड़ी बोली, इसका पहला नाम था खड़ी बोली, खड़ी बोली से ही खड़ी बोली, या इसको कौरवी भाषा भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी भाषा की खड़ी बोली एक विशिष्ट बोली है, इसको कौरवी भी कहा जाता है। इसका उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। प्रयाग में बोली जाने वाली बोली है, ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली या भोजपुरी है? तो यहाँ 10 का बी विकल्प होगा, अवधी बोली जाती है। अवधी का विकास कहाँ से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा है। पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं। अवधी है, अवधी के बाद बघेली है, क्या है? बघेली है, और बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी। बस 3 याद रखना है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचनाकार यथा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरदास, कबीर दोहावली किस काल की देन है? तो ये है भक्ति काल की देन है। किसकी काल की देन है? भक्ति काल की देन है। इस ग्रंथ रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर और कबीर दोहावली आदि भक्ति काल की देन है। अब इसमें भक्ति काल में भी 2 होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण होता है। उसमें भी सगुण में भी रामाश्रयी होता है और कृष्णाश्रयी होता है, और उसमें होते हैं निर्गुण में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, यानी 4 शाखाओं में भक्ति काल को विभक्त किया जा सकता है। रामचरित जो है कि रामाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। निम्नलिखित पंक्तियों में किस कवि की रचना से निम्नलिखित
पंक्तियाँ किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नयन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मोह मनते, मंद मंद मुस्कानी। मीराबाई, सूरदास, रहीमदास या नंददास? तो यहाँ प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा बी, रहीमदास। यह जो पंक्ति है रहीमदास द्वारा रचित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्या? रहीम दोहावली है, वैरवै नायिका भेद है, मदनाष्टक है और नगर शोभा आदि हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कूटज के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या कुबेरनाथ राय हैं, या विद्या निवास मिश्र हैं? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा, इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ये विकल्प सही है। इसकी रचना, कूटज की रचना 1964 में की गई। कब की गई है? 1964 में। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं अशोक के फूल 1948 में हुआ है, अशोक के फूल का 1948 में हुआ है। कल्पलता 1953 में हुआ है। विचार और वितर्क 1957 में। विचार प्रवाह 1959 में। साहित्य सहचर 1965 में। आलोक पर्व हुआ है 1972 में। अगला प्रश्न है, भ्रमरी गीत का वैशिष्ट्य क्या है? प्रश्न नंबर 13 के बाद 14 छूट गया है। सुलोचना निबंध। सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या ज्ञानेंद्र कुमार का? तो प्रश्न नंबर 14 का वी विकल्प सही होगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का लिखित सुलोचना है। परिहास वंचक तथा लीलावती निबंध ग्रंथ हैं। ये सब क्या हैं? ग्रंथ हैं। लीलावती है, सुलोचना है, परिहासवंचक है, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। रामचंद्र शुक्ल के क्या हैं? चिंतामणि 1 और 2, भाग 1 भाग 2 और रस मीमांसा इनकी रचनाएं हैं। ये सभी क्या हैं? निबंध हैं, चिंतामणि और मीमांसा। उसके बाद दिया है साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला, भाग 1 भाग 2 किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। भट्ट की 2 रचनाएं सुमन और भट्ट निबंधमाला। बालकृष्ण भट्ट की निबंध है। उधर है पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, गांधी नीति आदि किसकी रचनाएं हैं? ज्ञानेंद्र कुमार की हैं। जैसे चारों लेखकों का परिचय आपका हो गया, क्या क्या के द्वारा रचना की गई है। भ्रमरी गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, लंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम या संयुक्त श्रृंगार? तो 15 का आपका होगा बी विकल्प होगा। क्या है? बी विकल्प, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, भ्रमरी गीत। जो कि भ्रमरी गीत में सूरदास ने गोपियों के मध्य निराकार ब्रह्म पर साकार ब्रह्म की और संयोग श्रृंगार का पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति का पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया। अतः भ्रमरी गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद है। अगला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दयानारायण, मुंशी अजायब लाल
या मुंशी देवनारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है 16 का ए होगा, मुंशी दया नारायण ने प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति हैं। गोदान और गमन प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ऊपर पहले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। गोदान और गमन मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? उपमान, पात्र, अलंकार या रस? तो यहाँ पात्र होना चाहिए, तो पात्र ही होगा, क्योंकि नाटक या चाहे कहानी हो उसमें पात्र की अहम भूमिका होती है। तो कहानी क्या है? कहानी, पहले तो कहानी समझिए। कहानी एक गद्य विधा है, गद्य की विधा है। इसका विकास लगभग 19वीं शताब्दी में माना जाता है। कहानी शब्द के तत्व, प्रमुख तत्व कथावस्तु का होना चाहिए, पात्र का या चरित्र पात्र या चरित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य होते हैं। अतः उत्तर बी क्या है आपका? सही है, पात्र। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया? सोजे वतन, कर्मभूमि, निर्मला या गबन? तो इनके द्वारा लिखित या कृति को ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया था, उसका नाम था सोजे वतन। यानी इनको मुंशी प्रेमचंद को प्रवर्तक कहानीकार प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखते थे। प्रेमचंद नवाब राय का उर्दू में लिखा गया कहानी संग्रह था सोजे वतन, जो 1907 में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता की राष्ट्रीय भावना से मुक्त होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया। वह 1916 में लिखी गई पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो यहाँ प्रथम महाकाव्य सी विकल्प प्रियप्रवास को माना जाता है। यह हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना 1914 में हुई। इनकी अन्य कृतियाँ हैं कृतियाँ चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास आदि हैं। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत? तो इसमें बी विकल्प होगा रंग में भंग। यह राजपूती आन की कथा है, रंग में भंग काव्य में समाहित है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा था? सामंजस्यवादी कहा था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि सामंजस्यवादी, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक काव्य मात्र कहा। ये भी है कि गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा, या कौटुंबिक कवि कौन है कि जो अपने आप को कौटुंबिक कवि मानता है? तो वह गुप्त जी। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि, तो ये भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तो किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, किसान, गुरुकुल, साकेत यहाँ पे है, ये है भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर। अगला प्रश्न, इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। नहीं की बात है। प्रश्न नंबर 21, सत्याग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना
नहीं है, यानी उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट आत्मकथा पुनर्वा तथा चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी सब उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि निम्नलिखित में से मुझे चाँद चाहिए की नायिका है। मृणाली है, निर्मला है, वर्षा वशिष्ठ है या सुनीता है। तो यहाँ डी होगा, वर्षा वशिष्ठ की नायिका है। वर्षा वशिष्ठ ही मुझे चाँद की चाहिए की नायिका है। इसके रचनाकार हैं कौन? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा इसके रचनाकार हैं। इसकी नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ। अन्य नायिकाओं से संबंधित उपन्यास इस प्रकार हैं, जैसे निर्मला है, तो निर्मला किधर है? निर्मला रचना भी क्या है? निर्मला से, यानी निर्मला में निर्मला ही प्रमुख नायिका है। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। मृणाली, तो मृणाली क्या है? तो मृणाली है त्यागपत्र। मृणाली क्या है? त्यागपत्र। इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र हैं। सुनीता है, तो सुनीता है, तो इसकी रचना भी क्या है? सुनीता है, और पात्र भी क्या है? सुनीता है। इसके भी रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं। प्रश्न नंबर 23, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो ये वी विकल्प सही है, उपन्यास है। अपने अपने अजनबी एक उपन्यास विधा है। इस विधा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद यानी अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। इनके अन्य उपन्यास हैं शेखर, एक जीवनी और नदी के दीप आदि। प्रश्न नंबर 24 है, मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल है। तो अभी हम लोग इसको शायद ऊपर देख चुके हैं, लेकिन नहीं देखे हैं तो फिर से देख सकते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। गोदान उपन्यास है। इसकी रचना की गई है 1935 से 1936 में, ये विकल्प सही है। अब प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं गबन है। क्या है? गबन है। कायाकल्प है। कायाकल्प है। प्रेमा है। क्या है? प्रेमा है। प्रेमाश्रय है। सेवा सदन है। रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनकी रचनाएं हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। 125 प्रश्नों का है ये सेट, लेकिन इसमें हम अब 60 प्रश्न को देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? उपन्यास गोबर गणेश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है। रमेश शाह से इसकी रचना काल है 1978। इसका विधा है, उपन्यास विधा दिया ही है। प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, तो प्रेमचंद्र का हम लोग बार बार देख चुके हैं। गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, वरदान, प्रेमा प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र। जो अपूर्ण, ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम या कौन सा उपन्यास जो प्रेमचंद का अपूर्ण है, तो मंगलसूत्र आता है। विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास
नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी आदि। इनकी रचना है विनोद कुमार की। अगला प्रश्न, संस्कृत वाक्य में ते अत्र कदा आगच्छति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका अनुवाद होगा, ते मने वे, अत्र मने यहाँ, कदा मने कब, आगच्छत मने आते हैं। तो यहाँ देखिए, वे यहाँ कब आते हैं, यानी डी विकल्प सही है। यानी संस्कृत, यहाँ संस्कृत वाक्य में ते का अर्थ वे, अत्र का यहाँ, कदा का कब है। अगला प्रश्न है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे, 30 ही प्रश्न देखते हैं। हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद है। तो यहाँ होगा, सब का क्या होता है संस्कृत में, सर्वे होता है। देख रहे हैं तो पश्यन्ति होता है, तो सर्वे पश्यन्ति होगा। तो यानी पहला विकल्प सही होगा ए। उत्तर रामचरित एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार हैं, तो इसके ग्रंथकार हैं 28 का सी भवभूति। को ये 7 अंकों वाला है, इसके 7 अंक हैं, किसके, उत्तर रामचरित के, यानी 7 खंड या 7 सर कह सकते हैं। इनमें रस, कौन सा रस की प्रधानता है, तो करुण रस की प्रधानता है। किसका है, करुण रस की प्रधानता है। इसके प्रमुख नायक नायिका क्रमशः राम और सीता हैं। सीधा आपको यहाँ पे समझ, उत्तर रामचरित में राम और सीता नायिका हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि संस्कृत भाषा की झलान जसोअंती सूत्र का उदाहरण है, सज्जन, बुद्धि या दिग्गज सत्कार। तो 29 का होगा सी विकल्प, दिग्गज। अब इसमें क्या है, ये जो होता है व्यंजन शब्द का ये सूत्र है, जलान जसो अंते, यानी क वर्ग जो होता है क्या होता है, अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तो यानी दिक धन गज है, दिग्गज बनेगा। दिए गए सूत्र का उदाहरण दिग्गज है। अगला प्रश्न है, दिए गए संधि हरि ऐतो की सही संधि होगी। तो यहाँ पे होगा सी विकल्प, हरि ऐतो। यहाँ क्या दिया है, यह वर्ण द्विवचनांत हरिपद होने के कारण प्राकृतिक भाव अर्थात संधि कार्य नहीं होगा, अतः अभिष्ट संधि क्या होगी, हरि एतौ होगी। प्रश्न नंबर 31, संस्कृत के शब्द राजन का षष्ठी बहुवचन रूप होगा। तो बहुवचन पूछा है षष्ठी का, तो क्या होगा, तो यहाँ बी विकल्प होगा, राज्ञाम। क्या होगा, राज्ञाम। यानी इसका होता है षष्ठी विभक्ति में राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम के रूप में होता है। यानी एक वचन में राज्ञ होगा, बहुवचन में राज्ञो होगा, और द्विवचन में राज्ञो होगा, और राज्ञम बहुवचन में होगा। प्रश्न नंबर 32 है, शब्द महर्षि में संधि का प्रकार है। महर्षि में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि।
तो यहाँ महाधन ऋषि है, तो जो हो अर का निर्माण होगा। क्या हो रहा है? अर का निर्माण हो रहा है। अ के साथ री का या आ के साथ री मिलने पर क्या होगा? तो यहाँ देखिए कौन सी संधि है ये, तो ये गुण संधि है। प्रश्न नंबर 33 है, अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। यहाँ पर भारती पद है, संबोधन है, अपादान है, संप्रदान है या अधिकरण है? तो यहाँ क्या है? ये होगा संबोधन। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? कालिदासः श्रेष्ठः, कविभ्यम या कविषु, कवयः या दिया है कविभ्यामः, कविभ्यामः। तो इसमें होगा आपका 34 का वी विकल्प सही होगा, कविषु, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविषु होगा। अगला प्रश्न है 35 है, इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास ये है यपदारु। क्या है? यपदारु। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसी अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को या कनकाम्बर को या शालिभद्र सूरि को? तो यहाँ 36 का बी होगा, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है 37 है, 37 का राजा कहा गया किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को? तो शिव सिंह सरोज में। यानी यहाँ पे थोड़ा चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है किस ग्रंथ में? तो ग्रंथ नहीं है, प्रश्न कुछ अधूरा दिखाई दे रहा है। किसने कहा होता तो समझ में आता, किसने कहा है? तो शिवराज सरोज ने कहा है। शिव सिंह सेंगर और शिव सिंह सरोज के मूल लेखक हैं। डॉक्टर किशोरलाल गुप्ता ने इसका संपादन किया है। अगला प्रश्न है, यानी शिव सिंह सरोज क्या है? एक रचना है जिसके मूल लेखक हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, इसका संपादन करने वाले हैं। 38 है प्रश्न, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। तो यहाँ आपका होगा 38 में क्या दिया है? तो काव्य संप्रदायों के विकास का सही क्रम क्या होता है? रस संप्रदाय होता है। देखिए रस दिया है, रस इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। रस संप्रदाय। अलंकार, तो अलंकार इसमें दिया है, बाकी सब क्या हो गए? गलत हो गया, यानी दो आपका मिल गया। रस अलंकार जानते हैं, तो उसके बाद अलंकार संप्रदाय हो गया। उसके बाद रीति संप्रदाय तो यहीं पे है। वक्रोक्ति संप्रदाय है, तो औचित्य ऐसे, यानी बी विकल्प सही होगा। रस आचार्य
माना जाता है? भवभूति को। किसको माना जाता है? भवभूति को। अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामह माने जाते हैं, भामह माने जाते हैं। रीत की वामन माने जाते हैं, वामन। और उसके बाद वक्रोक्ति के कुंतक माने जाते हैं, वक्रोक्ति के कुंतक माने जाते हैं। ध्वनि आनंदवर्धक हैं, ध्वनि के क्या कौन है? आनंदवर्धक हैं। और औचित्य के हैं क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न नंबर 40 तक देखते हैं। 39 प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन नाट्य शास्त्र की प्रणेता हैं? लोल्लट हैं या भरत मुनि हैं, भट्टनायक हैं या अभिनव गुप्त हैं? तो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना है। वी विकल्प सही है। नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचना करते भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था, भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि रस को किस शास्त्र में परिभाषित किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में परिभाषित किया गया है। काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है कि कवि हैं? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री या लीलाधर जगुड़ी? तो प्रश्न नंबर 40 का डी है लीलाधर जगुड़ी। भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य कृतियां हैं। अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो शंखमुखी है, शंखमुखी शिखरों पर। एक है नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है। एक है इस यात्रा में रात अभी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी, अगली रचना है बची हुई पृथ्वी। घबराए हुए शब्द आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अगले वीडियो ये वीडियो सुबह लोड की जाती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।